तो ये निफ्टी का 1 डे टाइम फ्रेम है। तो अगर आप निफ्टी को देखोगे तो अभी यहाँ पे क्या हुआ, निफ्टी ने ऊपर के लेवल से फॉल दिया, फिर यहाँ पे ये ऊपर के ये लेवल तक आया, एग्जैक्ट 50% के लेवल को यहाँ पे इसने रिट्रेस किया, और अब ये इसका मूव है ना नीचे कैरी कर रहा है। यहाँ पे पिन मिला, इस लेवल के नीचे डिसाइसिव क्लोजिंग है। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे ना, यहाँ पे एक ये लेवल से ये कैसा चैनल है, ठीक है, यहाँ पे निफ्टी जो है वो एक ये चैनल में भी चल रहा है। तो अब यहाँ पे कंफ्यूजन हमें ये है कि इस लेवल के नीचे ब्रेकडाउन लेना है कि नहीं लेना है, कि यहाँ से हमें रिवर्सल प्लान करना है। तो इस चीज को क्लियर करने के लिए ही मैंने कल के लिए थोड़ा अलग टैक्टिक्स यूज किया है, तो वो हम देखते क्या है। ये 15 मिनट का टाइम फ्रेम है, ठीक है। तो अगर आप निफ्टी में देखोगे ना, तो निफ्टी एक चैनल में चल रहा है, ये एक चैनल है, और अगर आप ध्यान से देखोगे तो निफ्टी का ना एक ऐसा भी चैनल था जो ये लेवल से और ये लेवल से था। तो यहाँ पे ये चैनल ब्रेक हो चुका है। तो अब हम यहाँ पे देखोगे तो निफ्टी का जो फ्लो है ना वो काफी ज्यादा बेयरिश है। तो अब हमें यहाँ पे क्या करना है वो मैं आपको बताता हूँ। तो आपको तो अभी यहाँ पे लग रहा हो कि ओके निफ्टी जो है वो यहाँ पे बेयरिश है, हम यहाँ पे लेवल के नीचे सेल करेंगे, जो कि एक लॉजिकल एंट्री भी होता है। बट हम यहाँ पे अभी भी थोड़ा वेट क्यों कर रहे हैं या फिर थोड़ा यहाँ पे कॉशियसली ट्रेड क्यों करेंगे, उसका मैं आपको रीजन बताता हूँ। तो जब से निफ्टी गैप डाउन हुआ है ना, तो वो एक ये रेंज में ही है, इस लेवल के ऊपर एक भी दिन का कैंडल है ना स्ट्रांगली क्लोज नहीं हुआ। मतलब ये जो लेवल है ना, ये लेवल और ये लेवल के ऊपर एक भी दिन का कैंडल स्ट्रांगली क्लोज नहीं हुआ। यहाँ पे इसने कोशिश किया था, यहाँ पे भी कोशिश किया था, बट ये दोनों टाइम पे अनसक्सेसफुल हो गया, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पे ट्रेंड जो है वो बेयरिश है। तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, अगर ये लेवल के नीचे ब्रेकडाउन मिलता है, ठीक है, यहाँ पे कोई भी डिसाइसिव क्लोजिंग मिलती है, तो हम ये लेवल पे सेलिंग एंट्री प्लान कर सकते हैं। लेकिन हमें यहाँ पे ज्यादा बड़ा टारगेट का नहीं सोचना है, क्योंकि देख रहे हो यहाँ से बाइंग आया है और यहाँ से भी बाइंग आया है। तो ये लेवल से मार्केट कहीं से भी रिवर्स हो सकता है, और अगर रिवर्स होगा तो बहुत क्विकली होगा, ठीक है। तो हमें यहाँ पे एंट्री तो लेना है, बट हमें बड़े टारगेट्स प्लान नहीं करने की चलो ये लेवल तक आ जाए या इस लेवल के नीचे भी ब्रेकडाउन हो जाए, हमें वो होप नहीं रखना है। अगर हम यहाँ पे एंट्री लेते हैं तो यहाँ पे हम ब्रेकडाउन ले सकते हैं। और अगर कहीं निफ्टी इस लेवल से सपोज निफ्टी फ्लैट ओपन होता है और ये लेवल ब्रेक करता है, तो यहाँ पे हम ब्रेकआउट ट्रेड भी ले सकते हैं ऊपर साइड के लिए, ये लेवल तक के लिए। अब ये क्यों हम कर सकते हैं वो मैं आपको बताता हूँ, क्योंकि देखो यहाँ पे ये एक ट्रेंड लाइन है, ठीक है। और उसके बाद क्या हुआ है कि निफ्टी ने कल कंसोलिडेट किया है, ठीक है। तो अगर कल निफ्टी इस लेवल के ऊपर ब्रेकआउट करता है, तो यहाँ पे ना आपको काइंड ऑफ एक पैटर्न दिखाई देगा, जो है कि कप एंड हैंडल टाइप भी इसे बोल सकते हैं, या फिर यहाँ पे आप बोल सकते हो ना डबल बॉटम टाइप भी। यहाँ पे एक रिवर्सल हमें यहाँ पे मिल सकता है, बट यहाँ पे हमें बहुत ही कंफर्मेशन के साथ ट्रेड करना है। जैसे कि यहाँ पे इस लेवल के ऊपर डिसाइसिव क्लोजिंग होगा तो हमें यहाँ पे रिटेस्ट पे लेना है, ठीक है। और अगर सपोज निफ्टी सीधा ब्रेकआउट देके ऊपर ऊपर जा रहा है, तो हमें यहाँ पे इस चीज को अवॉइड कर देना है। मतलब यहाँ पे कोई भी हमें इम्पल्स में आके एंट्री नहीं लेनी है, यहाँ पे कोई भी इम्पल्स नहीं होना चाहिए कि ओके ऐसे क्विक जा रहा है तो हम कहीं पे भी एंट्री ले लें, ये हमें नहीं करना है यहाँ पे, ठीक है। क्योंकि अभी भी ऊपर के लेवल से सेलिंग आ सकता है, और ये लेवल तक ही हम जो 24,300 का लेवल है, ये लेवल तक ही हम प्लान करेंगे हमारा टारगेट, ठीक है। और ये लेवल से वापस हमें यहाँ पे कोई भी ब्रेकआउट नहीं देखना है, यहाँ पे हमें ना यहाँ से रिवर्सल ही देखना है। वो क्यों देखना है, क्योंकि जो ये फॉल आया है ना, ये फॉल का रिट्रेसमेंट यहाँ पे 50% का यहाँ पे ही है। तो ये लेवल से वापस हो सकता है कि नीचे आ जाए। तो अगर कल सपोज आपको यहाँ पे एंट्री मिलती है, ठीक है, और आपको स्टॉप लॉस भी मिल जाता है ये लेवल के आसपास, या स्टॉप लॉस मिलता है छोटा सा, तो आप ये लेवल तक ही प्लान करो, 24,300 के थोड़ा नीचे तक ही प्लान करो, ठीक है। क्योंकि ऊपर से सेलिंग आ सकता है, और अगर ऊपर के लेवल से आपको कोई भी सेलिंग या रिवर्सल एंट्री मिलती है, अगर यहाँ तक पहुंचता है, तो यहाँ से आप सेल भी कर सकते हो। यहाँ से हमें क्या करना है, यहाँ से हमें सेलिंग देखना है, ठीक है। यहाँ पे हम दोनों भी कर सकते हैं, बट बहुत ही कोशिश होकर करना है, ठीक है। और यहाँ पे हमें ब्रेकडाउन देखना है, ठीक है। यहाँ से हमें कोई रिवर्सल ट्रेड नहीं करना है, क्योंकि सपोज अगर निफ्टी फ्लैट ओपन होता है और ये लेवल तक आता है, तो यहाँ पे कोई सेंस नहीं बनता। कोई सेंस क्यों नहीं बनता, क्योंकि यहाँ पे आपको साफ दिखाई देगा कि ये जो ट्रेंड है निफ्टी वो कंटिन्यू कर रहा है, और यहाँ पे आपको एक अच्छा बोलते हैं ना फ्लैग एंड पोल का पैटर्न भी दिख रहा है यहाँ पे ब्रेक डाउन के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे हम ब्रेक डाउन प्लान करेंगे, लेकिन कोई भी टारगेट बहुत बड़ा प्लान नहीं करेंगे इंट्राडे के लिए लेवल के हिसाब से, या तो ये लेवल तक या तो ये लेवल तक के लिए हम टारगेट प्लान कर सकते हैं, ठीक है। और अगर हमें यहाँ से कोई भी रिवर्सल पैटर्न दिखता है, या फिर आपको लगता है कि ओके चलो यहाँ पे पिन ज्यादा बन रहे हैं, तो आप ये लेवल पे नीचे भी एग्जिट कर सकते हो बिना टारगेट लिए भी, ठीक है। तो यहाँ पे एक ही चीज हम यहाँ पे एंट्री ले रहे हैं कि अगर यहाँ पे हम एंट्री लेते हैं और यहाँ से हमें कोई रिवर्सल दिखता है या फिर कोई रिवर्सल साइन दिखता है, तो हम यहाँ पे क्विकली एग्जिट कर जाएंगे। हम यहाँ पे ज्यादा सोचेंगे नहीं, क्योंकि यहाँ पे अभी भी बाइंग जोन है, और जो बिगर टाइम फ्रेम है उसमें अभी भी ये साइडवेज रेंज में ही है, ठीक है। तो ये हमारा प्लान है। तो हम देखते हैं कल कैसे क्या होता है। अगर निफ्टी गैप अप ओपन हो जाता है और वन साइड मूव कैरी करता है और आपको कोई भी रिट्रेसमेंट नहीं मिलता है, तो आपको यहाँ पे ट्रेड नहीं लेना है, क्योंकि फिर बहुत ज्यादा चांस होगा कि ऊपर के लेवल से सेलिंग आएगा। और अगर निफ्टी फ्लैट ओपन होता है, गैप डाउन ओपन होकर ये लेवल को डिसाइसिव ब्रेक करता है, तो यहाँ पे हम ऑफकोर्स सेलिंग एंट्री ले सकते हैं। यहाँ पे बहुत ज्यादा चांस है कि हमें यहाँ पे सेलिंग एंट्री मिलेगा।